नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं विब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है, जहां नगर परिषद का चुनावी दंगल संग्राम शुरू हो गया है। इस चुनावी महासंग्राम में बड़े बड़े योद्धा प्रत्याशी अपने दमखम पर विजय प्राप्ति के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी राहुल कुमार मिश्रा उर्फ गोलू बाबू, जो समाज सेवी, कर्मठ, शिक्षित, संघर्षशील, सुयोग्य एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं। इनकी पहचान इनके नाम से नहीं बल्कि सामाजिक कार्य एवं अच्छे स्वभाव से है। ये वो व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में सत्ता पर आसीन लोग जो अपने घरों में बैठे थे, तो उस काल में लोग की कई समस्याओं जैसे भूखमरी, बीमारी से जूझ रहे थे। तब उस समय में ये अपने सहयोगियों के साथ निस्वार्थ भाव से मदद जैसे ऑक्सीजन, दवा, राशन और भोजन का प्रबंध करा के गरीब और असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। बगहा से ब्यूरो रिपोर्ट, शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। आपका जो भी है सर, इस पॉलिटिक्स में आने की मकसद क्या है सर? इस पॉलिटिक्स में आने का मकसद है कि हर गरीबों तक जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी सुविधा है, उसे हर घर तक पहुंचा दें। और मेरा हमेशा ये सोच रहता है कि हमारे क्षेत्र में गरीबी नाम का कोई चीज ना रह जाए। उसके लिए मुझे जो कदम उठाना पड़े मैं उठाने के लिए। आपके वार्ड का सबसे बड़ा समस्या क्या है? हमारे यहाँ वार्ड का सबसे बड़ा समस्या तो रोड और नाली, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, यहाँ की समस्या है सर, शौचालय की समस्या है, लेकिन एक बात है सर, जो भी पॉलिटिक्स में आते हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं सर, उस समय खड़े होते हैं जिस समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे जीत जाते हैं जनता का भूल जाते हैं, अपना वादा भी भूल जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे बगहा नगर परिषद में आप कहीं भी घूम लीजिएगा और मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। मैं वादे नहीं करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। और लोग वादा करते हैं कि मैं उनसे ये काम जरूर करवा दूंगा। मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं करने से पहले ही उसको पूर्ण कर देता हूँ। कोई मुझसे वादा ये कर नहीं है। चलिए, गरीब जनता के बारे में क्या सोचते हैं सर? गरीब जनता के बीच में तो मैं हमेशा बना रहता हूँ। किसी के यहाँ शादी पड़ा, उसके यहाँ खाना की व्यवस्था करवा दें, तिलक का सामान दे दें, फर्नीचर दे दें। और मैं सबसे बड़ा चीज़ तो ये बताता हूँ कि अगर कोई हमारे यहाँ गरीब मर जाता है तो उसके यहाँ दाह संस्कार का मैं टोटल व्यवस्था, कफन से लेके लकड़ी से लेकर उसके श्राद्ध क्रम में जितने ब्रह्म भोज हो, गरीबों की भोजन हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं मैं अपने पॉकेट से, अपने पैसे से अवेलेबल कराता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एक और सवाल है सर, शिक्षा के लेकर यह काफी समस्या है। जो लोग पैसे वाले होते हैं सर, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं सर, तो उनके लिए शिक्षा का सर विकास के लिए पैसा आता है, वहाँ से विकास के नाम पे पैसा चलता है, लेकिन असल में जहाँ विकास होना होता है वहाँ आते आते पैसा नाम मात्र रह जाता है। और बीच में कमीशन खोरी, घूसखोरी, करप्शन, इसी में लूट मार में कोई भी काम सही तरीका से नहीं हो पाता है। सर इस पे क्या आप एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, बात तो आपने सही कहा है, ये बात तो सही कह रहे हैं कि सरकारी योजनाएं जितनी भी आती हैं लूट घसोट तो होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे चुनाव जीतने के बाद जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें मैं लूट घसोट नहीं होने दूँगा। वो मुझे ऑफिसर से पटे नहीं पटे उससे मतलब नहीं है। वो हमारे ऊपर सरकारी केस करवा दे कि हमारे कार्य में बाधा डालते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूँ कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 25,000 रुपये लेना, शौचालय आता है उसमें 2,000 4,000 रुपये लेना, वृद्धा पेंशन कोई बनवाता है तो उसमें 1,500 लेना। लेकिन पहला काम मैं बता दूं कि विकास मित्र का जो वार्ड वाइज विकास मित्र हमारे नगर पालिका में हैं, उनका जो वर्क है सबसे पहले तो मैं ये सुधार करवाऊँगा कि विकास मित्र का जो काम है वही करेगा और कैसे काम होता है ये मुझे सिखाना है। और ख़ास कर मैं बता दूं कि चुनाव जीतने के बाद ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा कि इंदिरा आवास में, ये प्रधानमंत्री आवास में
पैसा दीजिए, शौचालय में पैसा दीजिए, ये नाली का काम निकला उसमें पीसी दीजिए, ये रोड का काम निकला उसमें पीसी दीजिए। इस काम का मैं विरोध करूँगा। इसके लिए आप विश्वास रखिए और ये चीज़ इतिहास बनेगा कि करप्शन तो कम होगा। वो मेरे ऊपर कितना भी केस कोई करवा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ूंगा, लेकिन तब तक लड़ूंगा जब तक ये करप्शन बंद नहीं। चलिए, आपका पहचान क्या है, आपकी छाप क्या है सर? देखिए, मैं गरीबों में रहता हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ, गरीबों का मददगार हूँ। और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले पूरे नगर पालिका में, मैं तो वार्ड का एक छोटा सा चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर प्रधानमंत्री तक भी जाना होगा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अपने विधायक सांसद को लेटर दूंगा कि भाई बगहा में पानी निकासी का कहीं कोई वो उसका मैप नहीं है। सबसे पहले तो पानी निकासी करवाया जाए। तो जी, नाली जो है कि किसी गली में बना है, किसी गली में नहीं बना है। हर साल बारिश आती है तो नगर पालिका एक्टिव होती है, कहीं पंप सेट लगवाएं, कहीं पानी टंकी से पानी निकलवाएं। तो ये व्यवस्थाएं आखिर क्यों ऐसा होता है? हर साल जब आप जानते हैं कि बारिश होगा ही, पानी आएगा ही, तो उसकी निकासी की व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। मैं ये चीज़ का मांग भी करता हूं कि सांसद जी, माननीय सांसद हों, विधायक हों, और अब इस बार जो नगर पालिका मांग भी करता हूं कि सांसद जी, माननीय सांसद हों, विधायक हों, और अब इस बार जो नगर पालिका में जो चेयरमैन हमारे बनेंगे उनसे भी आग्रह करूंगा कि चुनाव जीतने के पहला प्राथमिकता उनके लिए पूरे नगर पालिका में नाली की योजना पे होना चाहिए कि पानी निकासी की व्यवस्था है। दूसरा चीज़, जहाँ रोड का विवाद है वहाँ तो सबसे पहले कि आपसी विवाद ख़त्म करना है, और रोड का विवाद जहाँ है वहाँ हर हाल में सांसद, विधायक, थाना, सीओ सबको मिलके और रोड का उस काम को करवाना है कि किसी को कोई परेशानी नहीं। साधन जो है बहुत लाचार है सर, इसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं खुद ही सोचा हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है, फिर भी मेरा प्रयास है कि खासकर मैं अपने नगर पालिका में इस बार अभी मैं छोटे पहलू से ही ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि लगभग छठ के बाद यानी नए सेशन से मैं अपने शिक्षक को मैं अपने पैसे से उसका वेतन दूंगा, लेकिन गरीब बच्चे जो हैं उसके लिए इंग्लिश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैं तो बाहर भीतर चारों तरफ घूमते रहता हूँ, हर जगह हिंदी इंग्लिश ये दो चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, अच्छी स्कूल में पढ़ूँ, बच्चे तेज हैं लेकिन फिर भी उनके पास स्थिति वैसी नहीं बनती है, उन लोगों के लिए मैं ऐसा व्यवस्था करने जा रहा हूँ जिसका मैं खुद उसका वो क्या बोलते हैं कि उसका फॉर्म निकालूंगा और उन बच्चों को अपने पैसे से मैं उस स्कूल और उस कोचिंग में पढ़वाऊंगा जो उस लायक है। बाकी बच्चों के लिए मैं प्राइवेट संस्थाओं से जुड़े कोचिंग संस्थान में बच्चों को मैं वहाँ पढ़वाऊंगा। जहाँ तक हमारा हो पाएगा, जो हमसे हो पाएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ और कर भी रहा हूँ।